स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। दादा ये रहे 2000 रुपए मेरे और मेरे परिवार का आपके इस घर में रहने का, मेरे हिस्से का इस महीने का रेंट। सिर्फ 2000 रुपए? हाँ, इस एरिया के हिसाब से घर का रेंट बनता है 11,000 रुपए, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 रुपए, गैस पाइपलाइन 1,500 रुपए, लैंडलाइन 500 रुपए, घर का मेंटेनेंस 2,500 रुपए, एक्वागार्ड, एसी सर्विस, इन सब के 2,500 रुपए और केबल के 1,000 रुपए। आपके हिस्से के पैसे काटने के बाद बचते हैं 1,900 रुपए। मैं आपको 2,000 रुपए दे रहा हूं, 100 रुपए आप रख लीजिए। आपके और मेरे बीच का इस महीने का हिसाब क्लियर। हाँ राघव, बोलो। मेरे को तुमसे कुछ काम है। हाँ हाँ बोलो ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिरकार अब तो तुम ही मेरी फैमिली हो ना। हाँ राघव, बोलो। अबे तेरी की, अच्छे वाले काम के लिए जा रहा था, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। काम तो बिगड़ना ही है ना। अब क्या ही बिगाड़ने आई हो बताओ? काम तो तुम्हारा उसी दिन बिगड़ना शुरू हो गया था जिस दिन तुमने मुझे चैलेंज किया था। और उसका साइड इफेक्ट इतना स्ट्रांग था कि कीर्ति ने तुम्हारा बनाया पास्ता भी नहीं खाया। कुछ काम वाम नहीं है क्या? जासूसी करने का ज्यादा शौक है क्या? घर गृहस्थी छोड़ो और डिटेक्टिव बन जाओ तुम। समझ में आई? दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती हूँ, कुछ तुच्छ प्राणियों से। क्या मिलाया था तुमने पास्ता में? अक्सर सवाल पूछने वाले के दिमाग में उसका जवाब जरूर होता है, नहीं देने वाला कोई एक्सप्लेनेशन। तुम्हें जो समझना समझो और अब निकलो यहाँ से, मुझे काम है। समझ में आई? मुझे पता है सगाई पोस्टपोन हो गई इसलिए बौखला रहे हो, और उसी डेस्परेशन में तुम कीर्ति के पास्ता में कुछ मिलाकर कोई घटिया चाल चलने वाले थे जिससे सगाई प्रीपोन हो जाए, है ना? चलो मान लिया, तुमने अंधेरे में तीर छोड़ा और सही निशाने पे लग गया। तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? गर्लफ्रेंड है मेरी कीर्ति, मैं जो चाहूं वो करूं। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? हैं? ओ या। किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? ओ या आई एम सो सॉरी। कमी तो उसकी महसूस होती है ना जो जिंदगी में कभी मिली ना हो। तुम्हारा पहला पति तो तुम्हारी शादी की रात मर गया था। और राघव, और बेचारे राघव ने तुम्हें कोई चांस ही नहीं दिया। अब खुद की लाइफ में कोई आदमी नहीं है तो कीर्ति को मुझसे अलग करके। अपनी हद में रहो सनी। प्यार के इतने बड़े बड़े दावे करते हो और इतनी घटिया सोच रखते हो। तुम ऐसे हो तो तुम्हारे माँ बाप कैसे होंगे? परवरिश तो दी नहीं है तुम्हें,
इसलिए आई एम श्योर ये घटियापन तुम्हारी जीन्स में है। खबरदार तुम। अपना हाथ अपनी जेब में रखो। ये 3 इंच की हील मैं तुम जैसे घटिया लोगों के लिए ही पहनती हूँ। एक पड़ेगी ना तो सारी मर्दानगी भूल जाओगे। और हाँ, अब तो भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए ना तो भी तुम्हारी और कीर्ति की शादी नहीं होने दूंगी। अगर सनी तुम जैसी औरतों से डरने लग गया ना तो हो गया काम। और हाँ, कीर्ति के लिए भगवान मैं ही हूं, इस बात को याद रखना। बेहोशी की हालत में भी पूछेगी ना अपनी फैमिली या मुझे चूज करने को, तो किसे चुनेगी? मुझे चुनेगी। और अब मैं देखता हूं ये शादी कौन रोकता है और कैसे रोकता है। समझ में आई? कर लो जो कर सकती हो। मैं जो पूछा तो लेके आया क्या? हाँ, मंदार की एक फोटो मिली है। थैंक यू। वैसे कोलाज वाली आइडिया बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन पल्लवी को जानता हूँ, पल्लवी से कुछ नहीं कहना है, सरप्राइज रखना है। नहीं बताऊंगा, चलता हूँ। ये वही आदमी था 1 दिसंबर का रात। इसका मतलब उस रात वो हादसा जिसके साथ हुआ था वो पल्लवी का एक्स हस्बैंड था। मतलब मैंने मंदार को, वो आदमी पल्लवी का। अन्ना, संभालो खुद को, ठीक तो हो? मुझे कीर्ति को किसी भी हाल में दिखाना होगा कि सनी उसके लिए सही लड़का नहीं है। अर्चना, कीर्ति मैडम घर आ गई क्या? नहीं मैडम, कीर्ति मैडम भी नहीं आई और राघव अन्ना भी नहीं। और अम्मा? वो तो अपने कमरे में है। तुम ये छाता सुखा दोगे प्लीज? अम्मा से बात करती हूँ। आई होप राघव ठीक है। ये ठीक ही होगा। सुबह से 4 बार मदन से बात कर चुकी हूँ, अब और फोन नहीं लगाऊंगी। पता है पल्लवी, जब भी ये मौसम आता है ना तो मेरे को ये राघव के अप्पा के पास ले जाता है।
तुमको पता है? तुमको कैसे पता होएगा? जब भी बारिश होता था ना, तो राघव का अप्पा और मैं आंगन में बैठ जाता था और ओल्ड सॉन्ग सुनता था और मिक्स पकौड़ा खाता था और साथ में खूब विस्की पीता था। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या कहा? आपने विस्की कहा ना? आप पहले भी विस्की पी चुकी हैं? हाँ, मतलब राघव के अप्पा के साथ मैं कभी कभी लेता था। So cute, अम्मा। अच्छा, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमने कभी रेड वाइन पिया? नहीं, कभी मतलब एक आध बार कभी। एक बार कॉलेज के ट्रिप में तो मेरी फ्रेंड देवयानी वो वाइन लेकर आई थी, फिर तब थोड़ी बहुत पी ली थी। देवयानी ना हर बार ऐसी ऊट पटांग हरकत किया करती थी, हर क्राइम में मेरी पार्टनर हुआ करती थी। वो करती थी मतलब तुम्हारा दोस्ती टूट गया? मेरे और मंदार की शादी से पहले एक हादसे में खैर ये बातें हम फिर कभी करेंगे। आज मौसम भी इतना अच्छा है और आपका मूड भी इतना अच्छा है, तो राघव के अप्पा की साथ की कुछ यादें ताजा हो जाए। मतलब राघव घर पे नहीं है, कीर्ति भी घर पे नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ आप थोड़ी सी विस्की पी लीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब तुम बोल रहे हो तो मैं पी लेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, पर मेरा भी एक शर्त है। क्या? तुमको भी ना मेरे साथ रेड वाइन पीना पड़ेगा। मैं ना, सोच क्या रहा है? आज बहू और सास ना मिलकर एंजॉय करेगा फ्रेंड्स की तरह। ठीक है, मैं ना नायडू से कह देती हूँ, वो पकोड़े भी तल देगा। अरे वाह, और ये रहे पकोड़े। सही है। अच्छा, तुम मेरा डालेगा और मैं तुम्हारा। ठीक है। मदन, तेरा ड्यूटी आज के लिए खत्म हो गया है, तुम घर जा सकता है। और एक बात याद रखना, किसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किधर है। डोंट वरी अन्ना, नहीं पता चलेगा।
हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नहीं आना मुझे वहां पे आपके पास, मुझे यहाँ काम है। मैं जानता हूँ माँ मुझे 1 साल हो गए, लेकिन मैं आके क्या करूंगा, मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ वो मैं छाता घर पर भूल आई। आजा, अंदर आजा। सॉरी, मैं फोन करने ही वाली थी लेकिन भूल गई। सनी, इस मौसम में तुम्हारे हाथ का पास्ता खाने का मन किया तो चली आई। जाके चेंज कर ले, ठंड लग जाएगी। क्या हुआ है सनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? जाओ चेंज करके आओ। उस रात मंदार क्या कर रहा था? उसका शादी हुआ था ना उस रात, फिर उस सुनसान सड़क पे वो क्या कर रहा था? हेलो हेलो मेरे दोस्त राघव, थैंक यू सो मच यार। तुझे पता है जेल में मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग हो गई थी, लेकिन तेरे इस दर्द ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया यार। यू नो, तेरी लव स्टोरी कभी मेरे हिटलिस्ट में थी नहीं, फिर भी देख क्या ब्रेक लगा दिया ना उस पे। अब तू चाहे जितना मर्जी धक्का मार ले, ये नहीं स्टार्ट होने वाली। कहीं कोई ब्रेक नहीं लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बता दूं तेरी बीवी को 1 दिसंबर की रात का सच? तू बताएगा, तेरा झूठा कहानी तू बताएगा। तू बताने से पहले ही मैं खुद पल्लवी को सच बता देगा। और एक बात याद रख, क्योंकि जेल जाके तेरा याददाश्त सड़ गया है ना। राघव राव कभी किसी धमकी से डरता नहीं है, ना सच से। अर्धमहिंदा। अच्छा, वेद को तो बोल दिया कि मैं पल्लवी को सच बोलेगा करके, लेकिन क्या मैं पल्लवी को उस रात मंदार के साथ क्या हुआ था बता पाएगा? क्या मैं उसे सच बोल पाएगा?